कहते हैं दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हो तो आप ठीक सोचते हो, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो भी आप ठीक सोचते हो। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कोई ज्यादा बलशाली व्यक्ति, चाहे वो शरीर से हो और चाहे वो दिमाग से, वो भी हार जाता है। कोई और चीज है जो सफलता के पैमाने निर्धारित करती है। उसका नाम है हमारी सेल्फ इमेज। आज इस बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन से ही तो सुनते आए हैं, माँ बाप अक्सर लाड में, प्यार में हमेशा कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते हो, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लगता है कि वो बच्चों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वही चिंता करना बच्चों की सेल्फ इमेज को भी डाउन कर रहा होता है? मैं उस दिन सुन रहा था ब्रह्म कुमारी की, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर बहन शिवानी से। वो कहती है कि किसी की सेल्फ इमेज को आप अप नहीं कर सकते अगर आप उसे डिसरिगार्ड करते हैं, तो डिसरिगार्ड नहीं करना है। बायना रेंड अपनी वर्ल्ड फेमस बुक सीक्रेट में कहती हैं, इफ यू थिंक यू कैन, वही घटित होता है जो आप सोचते हो। तो ये सेल्फ इमेज हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, और अलग अलग क्षेत्र से। क्रिकेट के भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। जब उन्होंने जिस साल में डेब्यूट किया था, इट वाज ए टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, फैसलाबाद टेस्ट। सेकंड इनिंग, 4 खिलाड़ी इंडिया के आउट होके जा चुके थे और दूसरे तरफ थे नवजोत सिंह सिद्धू, और उन्होंने ही अपने किसी स्पीच में इस बात को एलोबरेट किया है। जैसे ही सचिन तेंदुलकर आए क्रीज पर, छोटा सा बच्चा 16 साल का क्या करेगा? फर्स्ट बॉल जब करी वकार यूनुस ने तो किसी तरह बच गए तेंदुलकर, लेकिन दूसरी बॉल उस पर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। वो बॉल आके सीधी सचिन की नाक पर लगी और चेहरा, ग्लव्स, शर्ट सब तो खूनम खून हो गए। अली ईरानी उस समय इंडियन टीम के डॉक्टर हुआ करते थे। वो भागे भागे आए, उधर दूसरी तरफ से नवजोत भी आए। जब वो गिरे हुए थे तो सबने सलाह दी कि नहीं, अब जाके आप रेस्ट करो, लेकिन सचिन की सेल्फ इमेज ने ये बात अलाउ नहीं करी। और वो 2 शब्द उन्होंने बोले, जिन 2 शब्दों ने क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया और क्रिकेट का एक नया सितारा निकल के आया। और उससे चंद साल बाद यही बात एक बार दोबारा हुई। सचिन 4थे या 5वें नंबर पर आते थे। ये न्यूजीलैंड की बात है। अजहरुद्दीन कैप्टन थे इंडियन टीम के और अजीत वाडेकर कोच थे। और ये वाकयात भी नवजोत के साथ ही हुआ। नवजोत ओपनिंग करते थे, लेकिन उनकी गर्दन में खिंचाव आ गया। तो देयर वाज अ डिस्कशन बिटवीन द कोच एंड द कैप्टन कि किसको भेजें। तो सचिन ने कहा, बस एक बार भेजना मुझे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो दोबारा कभी मत भेजना। ये बातें बताती हैं कि अगर आपके अंदर सेल्फ इमेज है तो आप कर सकते हैं। और दूर क्यों जाएं? अभी चंद दिनों पहले की बात तो है, बालाकोट, अभिनंदन
आई बिलीव कि हम सबको याद है कि क्या हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो एक बात हुई थी ना, जो बड़ी विशेष थी, कि उस जांबाज सिपाही ने MiG-21 से F-16, जो फाइटर प्लान ज़्यादा एडवांस था, उसे मार गिराया था। कहते हैं ना कि रण जो है ना, वो जीते नहीं जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उपकरणों पर। वो डिपेंड करता है कि उन उपकरणों को चलाने वाले कौन हैं और उनकी सेल्फ इमेज क्या है। एक और मशहूर वाकयात बताता हूँ आपको। एक बहुत मशहूर फिल्मी सितारे हुए हैं जिनका नाम था ओम प्रकाश। जिस समय वो फिल्मी दुनिया में आए, 1948 की बात है ये, तो भटक रहे थे सड़क पर काम पाने के लिए। 3 दिन हो गए बिना कुछ खाए हुए। सेल्फ इमेज परमिट नहीं करती थी कि किसी से जाकर मांगे। लेकिन जब नहीं रहा गया तो एक होटल में गए, बहुत मशहूर होटल था वो मुंबई का, और वहाँ जाकर उन्होंने ऑर्डर किया क्या, चिकन बिरयानी, लस्सी, जो कुछ था। और 1948 में उसका बिल आया 16 रुपये, जो बहुत बड़ी अमाउंट थी। जब वेटर बिल लेके आया तो उसने कहा मुझे मैनेजर के पास लेके चलो। मैनेजर से जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बस सिर्फ इतना कहा, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना, सूद समेत वापस करूंगा। अगले चंद दिनों में उनको पहली फिल्म मिली और 1000 रुपये साइनिंग अमाउंट का चेक मिला। उस चेक को क्लियर कराकर वो दोबारा उसी होटल में गए वो पैसे देने के लिए। वो सेल्फ इमेज ही थी जिसने उस होटल के मैनेजर को मजबूर किया ये कहने के लिए कि चलो जाओ। और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि इस लड़के की आंखों में वो चमक है, इस लड़के की बातों में वो जज्बा है कि ये वापस जरूर आएगा। ऐसा ही हुआ। कहते हैं ना, लाइफ विल नॉट पोस्टपोन आवर डेथ, तो वी शुड नॉट पोस्टपोन आवर लाइफ। जीना है भरपूर अंदाज में, और भरपूर अंदाज में आप केवल तभी जी सकते हैं जब आप एक अच्छी सेल्फ इमेज के साथ जी रहे होंगे। तो जरूरी है अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बना कर रखना। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की परवाह नहीं करनी है, बस जो भी निर्णय आपने लिया है, जो भी काम आप करने जा रहे हो, उसके लिए जिम्मेदार आप हो। और जब ये जिम्मेदारी की फीलिंग आती है, अपनी सेल्फ इमेज अपने आप हो जाती है। बड़ी हुई सेल्फ इमेज के साथ आप दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपसे आखिर में बस ये बताना चाहूँगा, मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड शॉस उसके पहले चैप्टर में बताते हैं वही बातें जो मैंने आज शुरुआत में आपसे कही थी। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो हमारे अंदर ना 2 वोल्फ होते हैं हमारे अंदर, जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक होता है जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तू हार जाएगा, दिक्कतें हैं, कहां कर सकता है तू, मुश्किलात हैं, ऐसा होता तो शायद हो जाता। दूसरा कहता नहीं, तू ही तो कर सकता है, तेरे अंदर ही तो वो जज्बा है, अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। एक का नाम है मिस्टर ट्रिम्फ और एक का नाम है मिस्टर डिफीट। तो सवाल ये उठता है कि जीतता कौन है। बस सिंपल सा जवाब है कि वही वॉल्फ, वही जीतता है जिसका आप पोषण करते हो। तो दोस्तों, आपको अपने अंदर के जज्बे को, अपने अंदर की सेल्फ इमेज को बना के रखना है। और विश्वास मानना दोस्तों, जीवन की बड़ी से बड़ी जंग किसी भी परिस्थिति में
कितने भी कम साधन के साथ आप जीत जाओ, और मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। तो आज इस एक नए एहसास के इन बातों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जज्बा आपके अंदर का बेस्ट सेल्फ निकाल कर लाएगा और आपको प्रस्तुत करेगा इस दुनिया के सामने एक जीतने वाले इंसान के रूप में। बस यही बातें करेंगे आपसे। आते रहिए, बार बार देखते रहिए चैनल पर। इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आप पसंद करते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।